तो ये है यमुना मैया। तो दोस्तों फाइनली लेंगे वो चीज़ जिसके लिए जगन्नाथ मंदिर मशहूर है। दोस्तों आज तो मौसम ने भी बहुत साथ दिया और ये है मंदिर का ध्वज। तो दोस्तों आप जो है यहाँ पे अपनी थाली रिफिल करा सकते हैं। दोस्तों ये है रोटी की मशीन जिसमें से रोटी जैसे मछली बन के निकलती है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों भाई आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मथुरा की इस प्यारी सी सुबह में। मैं जब सो के उठा ना दोस्तों, तो मैंने जब मौसम देखा तो मौसम इतना प्यारा हो रखा था, तो भाई मैंने तभी सोच लिया था कि कहीं ना कहीं आप लोगों को बाहर घुमाने के लिए लेके जाऊंगा। भैया ऐसे मौसम में दो ही चीज़ों का बड़ा मन करता है, या तो मिल जाए गर्मा गर्म पकौड़े चाय के साथ, या फिर कहीं ऐसी जगह घुमा जाए जहां मन करता है। तो भैया पकौड़े तो मैंने कर दिए कैंसिल, क्योंकि वो लेके बैठिए आप लोग, और मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को एक ऐसे मंदिर घुमाने जिसको घूमने के लिए लोग कर्नाटका के पुरी में जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री जगन्नाथ मंदिर के बारे में। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं जगन्नाथ मंदिर। तो दोस्तों फाइनली पहुँच गए हम अपनी मंजिल पे, और हमारी मंजिल है ये जगन्नाथ मंदिर। दोस्तों पुरी में जगन्नाथ मंदिर के तो दर्शन आप लोगों ने किए ही होंगे, लेकिन आज आपको कराते हैं मथुरा के जगन्नाथ जी के दर्शन। तो चलिए चलते हैं अंदर मंदिर में और करते हैं उनके भव्य दर्शन। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग बाहर से घूमने आते हैं मथुरा, बहुत कम लोगों को ही इस मंदिर के बारे में पता है और बहुत कम लोग ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं, जबकि ये एक ऐसी जगह पर है जहाँ लोगों का आना जाना लगा ही रहता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ परिक्रमा मार्ग की। तो दोस्तों ये जो मंदिर पड़ता है वो परिक्रमा मार्ग में पड़ता है। तो चलिए चलते हैं अंदर और सबसे पहले करते हैं जय श्री राम जय हनुमान। तो दोस्तों आगे जब हम बड़े मंदिर की तरफ, तो हमें दिखे लंगूर। जब हमने पता किया कि ये लंगूर और बंदर एक साथ इनका मिश्रण कैसे है, भैया लंगूर भी और बंदर भी है, तो वहाँ के लोगों ने बताया कि ये लंगूर जो है बंदरों के मारे ही रख रखे, क्योंकि बंदर बहुत सारे हैं। दोस्तों मंदिर में अंदर आने के बाद हमने देखा एक खंबा, और खंबे के ऊपर रखी हुई थी एक मूर्ति। दोस्तों बहुत सोचने के बाद जो है मुझे पता चला कि ये मूर्ति है उन राजा की जिनको जगन्नाथ बाबा ने सपना दिया था। तो दोस्तों आप लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि जब जगन्नाथपुरी में मंदिर है तो यहाँ मथुरा में वो मंदिर कैसे है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ पूरी कहानी कि यहाँ पर मंदिर ये कैसे आया और क्यों है। तो दोस्तों बात है करीब करीब 500-600 साल पहले की। फरीदकोट पंजाब से आए एक बाबा जिनका नाम हरिदास था, वो वृंदावन में आके यहाँ पर आकर बस गए, और इतनी भक्ति इतनी पूजा करते थे कि कब दिन हुई कब रात हुआ उन्हें पता ही नहीं चलता था। दोस्तों एक दिन बाबा भजन कीर्तन में इतने लीन हो गए कि कब श्री भगवान ने उन्हें दर्शन दे दिया उन्हें पता ही नहीं चला। जब बाबा ने आंखें खोली तो बाबा की आंखों में आंसू थे, और उसके बाद बाबा ने अपना शीश जो है श्री चरणों में टिका दिया। भगवान हरिदास जी से बोले कि हे हरिदास, तुम अभी के अभी जगन्नाथपुरी के लिए जाओ। आषाढ़ में प्रथम विग्रह होता है, उस विग्रह को लेकर तुम यहाँ और वृंदावन में स्थापित करो। हरिदास बाबा अपने कुछ शिष्यों के साथ जगन्नाथपुरी की तरफ रवाना हो गए, और भजन कीर्तन करते करते करीब 4 महीने में जगन्नाथपुरी पहुंच गए, और वहां के राजा प्रताप रुद्र को सारी बात बताई कि किस तरह से भगवान उनके सपने में आए और क्या कहा उनसे। दोस्तों तब राजा ने हरिदास जी से कहा कि हे संत, मुझे ऐसी कोई आज्ञा नहीं हुई है, और पुरानी परंपराओं के हिसाब से वो विग्रह जो है वो समुद्र में प्रवाहित करेंगे। और इधर राजा ने विग्रह को विसर्जित करने के आदेश दे दिए। दोस्तों यहाँ हरिदास बाबा भी कहाँ मानने वाले थे, वो तुरंत वहां से चले गए और समुद्र किनारे जाकर उसी छवि का ध्यान करने लगे जिस छवि ने उन्हें दर्शन दिए थे। दोस्तों उसी रात राजा के सपने में श्री भगवान ने उन्हें वही दर्शन दिए जो हरिदास जी को दिए थे, लेकिन इस बार भगवान क्रोधित थे। उन्होंने कहा कि हे राजन, जाके उन संतों से माफी मांगो और उनकी आज्ञा का पालन करो। और राजा प्रताप रुद्र को ये भी कहा कि अब मेरा पहला विग्रह वृंदावन में ही रहेगा। तब राजा ने हरिदास जी को श्री जगन्नाथ जी, श्री बलदेव जी और श्री सुभद्रा जी
और सुदर्शन चक्र के विग्रह के साथ एक बड़ी सेना और एक विशाल रथ के साथ वृंदावन की ओर भेज दिया। तो दोस्तों बहरहाल ये थी पूरी कहानी वृंदावन के जगन्नाथ मंदिर के पीछे की। और मैं आपको बता दूं कि मान्यता ऐसी है, मान्यता क्या, बहुत सही बात है, ये बहुत सच है कि यहाँ जब आप दर्शन करते हैं तो आपको वही फल प्राप्त होता है जो आप जगन्नाथपुरी में जाके दर्शन करते हैं। जैसा फल वहाँ प्राप्त होता है वही फल आपको यहाँ प्राप्त होता है। दोस्तों मंदिर के सामने मतलब जगन्नाथ जी की जो मूर्ति है उनके सामने ये मूर्ति लगी हुई थी, ये है तुलसी मैया की। तो दोस्तों तुलसी मैया को नमन करने के बाद हम चल पड़े आगे की ओर। और आगे की ओर हमने देखा ये ढोल दोस्तों इलेक्ट्रिक का है, जो कि पूरे मतलब मथुरा के कई मंदिरों में जो है ये ढोल अब लगा दिया गया है और ये बिजली से चलता है। दोस्तों दीवारों पे, मंदिर की दीवारों पे इतनी अच्छी थीम लगी हुई थी, मतलब इसमें आप कृष्ण भगवान की लीलाएं देख सकते हैं और जान सकते हैं कि कृष्ण भगवान जो है अपने टाइम में कितने नटखट थे। तो दोस्तों नटखट कन्हैया तो वैसे ही कहते हैं। अब हम चलते हैं बाहर की ओर और बाहर हम देखेंगे हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर जो कि है कुंड के पास में। तो दोस्तों ये है कुंड और कुंड के सामने जो है वो प्राचीन मंदिर है हनुमान जी का। अब हम चल के वहां भी दर्शन करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि थोड़ा यहाँ पे बंदरों से बच के रहिएगा, क्योंकि बंदर जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा हैं। बहुत सी जगह जो है गंदगी फैली हुई है मंदिर में, मतलब मूर्तियों के पास गंदगी है। तो प्लीज़ आप उसको थोड़ा सा जो है उठवाएं, कूड़े को साफ़ सफाई कराएं, क्योंकि देखिए बहुत बाहर से लोग जो है यहाँ पे घूमने के लिए आते, दर्शन करने आते हैं, तो बहुत गलत इंप्रेशन पड़ता है उस चीज़ का। तो मैं संस्था से जो है ये रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा यहाँ की साफ़ सफाई पे भी ध्यान दें। ये देखिए बहुत सारे बंदर जो है आसपास हैं। दोस्तों आज तो मौसम ने भी बहुत साथ दिया। और ये है मंदिर का ध्वज। दोस्तों मंदिर कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अब हम जहाँ चल रहे हैं वो है यहाँ की स्पेशलिटी, यहाँ की थाली। तो हम चल रहे हैं यहाँ की रसोई में, जो कि मतलब ऐसा कहते हैं कि प्रसाद के रूप में आपको जो है भरपेट थाली मिलती है और उसका मूल्य सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये है। पहले था 10 रुपये, लेकिन अभी उसको बढ़ा के 20 रुपये कर दिया गया है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि 20 रुपये में आजकल ऐसा कुछ भी नहीं आता खाने के लिए। और आपको यहाँ जगन्नाथ बाबा के मंदिर में यहाँ पर 20 रुपये की थाली मिल रही है, जो कि आप भरपूर मतलब पेट भर के आप लोग खा सकते हैं। तो और लेते हैं थाली का नाम। फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो थाली का टेस्ट कैसा है। हालांकि प्रसाद है, प्रसाद का टेस्ट तो अपने आप में ही बहुत अलग होता है। तो चलिए चलते हैं, और मुझे भी बहुत भूख लग रही है, तो चलिए चलते हैं और खाते हैं यहाँ की थाली। जो लोग दूर से आते हैं, बाहर से आते हैं, मथुरा में ठहरने के लिए क्या व्यवस्था है, क्या आप जगन्नाथ बाबा के मंदिर में आएंगे दर्शन करने, तो यहीं आपको गेस्ट हाउस का भी ऑप्शन मिल जाता है। और अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो गेस्ट हाउस संभालते हैं भगत जी, उनसे। गेस्ट हाउस कैसा है, रूम कैसे हैं और किस तरह की आपको व्यवस्था मिलेगी, वो सब आपको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं और बताते हैं आपको। यहाँ रहने की क्या सुविधा है और क्या रेंट पे सब लगता है। सबसे पहले दर्शकों को अपना नाम बताइए। राधे राधे, मेरा नाम उमेश आनंद है, मैं यहाँ पर मैनेजर हूँ। मैं यहाँ पर ये गेस्ट हाउस में संभालता हूँ। और इसकी यहाँ पर 2 तरह के कमरे मिलते हैं हमारे यहाँ पर। एक कमरा नॉन एसी है और एक कमरा होता है एसी का। एसी का रेंट है यहाँ पर डे एक नाइट स्टे करने का 1200 रुपये, और दूसरा कमरा जो नॉन एसी है उसका एक नाइट स्टे करने का है 800 रुपये। एक्चुअल में क्या है, ये ट्रस्ट का, ये एक आश्रम है, ये ट्रस्ट का है। और जहाँ भी ट्रस्ट का होता है वहाँ पर हमेशा रूम सस्ता ही मिलेगा आपको। ठहरने की उत्तम व्यवस्था है यहाँ पर खाना भी हमारे यहाँ मिलता है, वो भी बहुत सस्ता है, सबसे सस्ता मिलता है यहाँ पर। और पहले अब हम थोड़ा सा रूम देख लेते हैं। आइए भगत जी, थोड़ा सा रूम विजिट करा दीजिए। देख रहा हूँ कि साफ सफाई बहुत ज़्यादा है और बहुत ही अच्छा है।
बहुत बढ़िया। ये भगत जी नॉर्मल रूम है या एसी है? ये नॉर्मल, ये नॉन एसी रूम है। इसका चार्ज एक नाइट का 800 रुपये है। दोस्तों सारी चीज़ें देखिए आप, ये नई है, ये इवन गद्दे भी नहीं है, अभी तक पन्नी तक नहीं छूटी। और ये देखिए ये जो है पिलो, ये भी बिल्कुल नए हैं और बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा रूम है। ये देखिए टाइल्स तक चमक रही हैं। तो मैं आपको एक बार बाथरूम दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, भगत जी ये तो शायद नया बना है सब, हाँ नया बन रहा है ना? अभी इसकी 30वीं मंजिल पर काम चल रहा है। अभी किसी में तो ये रूम जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और मज़ा आ गया देख के। ये देखिए खाली एक नहीं, रैंडम। ये देखिए सभी रूम जो है एकदम नीट एंड क्लीन है और बढ़िया है। ये है रसोई। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे किचन है। किचन है, यहाँ गेस्टों के लिए भोजन तैयार किया जाता है ऑर्डर से। जो यहाँ पे ठहरते हैं, जो यहाँ ठहरते हैं भक्त लोग, जो यहाँ पे ठहरते हैं उनके लिए भोजन तैयार हुआ, प्रसाद तैयार किया जाता है। दोस्तों फाइनली लेंगे वो चीज़ जिसके लिए जगन्नाथ मंदिर मशहूर है, 20 रुपए वाली थाली। और देखते हैं थाली में क्या क्या मिलता है। तो भाई ये थाली खाने से पहले जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ जगन्नाथ बाबा की रसोई, और रसोई में क्या क्या मिलता है ये देखिए। ये है दोस्तों 20 रुपए की थाली। अच्छा भैया कितने टाइम से ये रसोई? 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक दिखा है। अच्छा कितने टाइम होगा? वैसे तो देखिए दोस्तों 20 रुपये में कुछ नहीं आता, और यहाँ संस्था जो है ये 20 रुपये की थाली दे रही है, यदि मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो आप टेस्ट करते हैं इस थाली को। तो भाई आ गई हमारी थाली, आप देखिए। तो दोस्तों 20 रुपये की थाली में आपको मिलती है ये लौकी की सब्ज़ी, लौकी चने की, ये है कड़ी, और ये मुझे नहीं पता किस चीज़ की सब्ज़ी है, ये शायद तोरई है, और ये है एक मीठा हलवा, चावल और 2 रोटी। तो दोस्तों करते हैं शुरुआत। हालांकि 20 रुपये में आजकल कुछ भी नहीं मिलता, एक रसगुल्ले का पीस भी नहीं आता, और यहाँ पे इन्होंने जो है पूरी थाली दे दी है। अभी हम टेस्ट करेंगे इस थाली को। वैसे तो खैर प्रचार है दोस्तों, नो डाउट यार इसका स्वाद अलग ही होगा, अल्टीमेट ही होगा। तो अभी टेस्ट करते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट है, और जैसा रेट है मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा शायद ही कहीं कुछ मिल सकता है। आप जो है यहाँ पे अपनी थाली रिफ़िल करा सकते हैं। कड़ी, थोड़े से चावल, थोड़े से देना, थोड़े से। मैंने लिए चावल और कड़ी। यार घर पे भी मैं आपको इतने टेस्टी कड़ी चावल जो है खाने को नहीं मिलते, और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे चम्मच नहीं मिलेगी, आपको जो खाना पड़ेगा वो हाथ से ही खाना पड़ेगा, और सभी लोग हाथ से खा रहे हैं और मैं भी हाथ से ही खा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों एक चीज़ बताना भूलिए आपको कि जब आप अपनी थाली फिनिश कर लेते हैं, पहली बात तो इसमें कुछ बचा नहीं रहना चाहिए, यानी कुछ भी नहीं, सब आपको फिनिश करना है। और फिनिश करने के बाद जो है थाली आपको खुद ही धो के आनी पड़ेगी, खुद ही रखनी पड़ेगी। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी यहाँ की, कि अपनी थाली जो है अपने आप धोएं और रखें। अब क्योंकि यहाँ चम्मच नहीं मिली तो फिर इसको कैसे खाया जाए अपने देसी स्टाइल में। और हो गई मेरी थाली ख़त्म, और चलते हैं अब आगे। अब मैं आपको दिखाऊंगा यमुना जी का मशहूर घाट केसी घाट, और वहीं ये देखिए थाली यहाँ धुलेगी और थाली यहाँ खुद ही धोनी पड़ेगी, और सही है जैसा कि मैं बताया। तो चलिए मिलते हैं थाली धोने के बाद। दोस्तों प्रसाद पाने के बाद और मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम चल दिए यमुना जी के केसी घाट पे। तो भाई अब आपको घाट भी घुमाना है, क्योंकि मंदिर तो खूबसूरत है ही,
घाट भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो भाई घाट पर है ये यमुना जी का मंदिर, जो कि है यमुना जी के नाम से। और जितने भी घाट मिलेंगे ना यमुना जी के पास में, उन सभी घाटों पे लगभग यमुना जी का मंदिर आपको मिलेगा देखने को। तो भैया ये है केसी घाट, और बहुत मशहूर घाट है और बहुत सुंदर घाट है। आए दिन कुछ ना कुछ यहाँ पे शूटिंग चलती रहती है, किसी न किसी फ़िल्म का या किसी सॉन्ग का शूट यहाँ पे चलता ही रहता है। और मथुरा के घाट शूटिंग वालों की पहली पसंद बन चुके हैं दोस्तों। आए दिन कुछ ना कुछ यहाँ पे शूटिंग चलती ही रहती है। दोस्तों ये जगह ऐसी है कि यहाँ से खड़े होकर आप पूरे यमुना जी का नज़ारा ले सकते हैं। और ये केसी घाट पड़ता है। केसी घाट पे आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी नाव है जिसमें आप बैठ के यमुना जी के अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। और दोस्तों इस जगह तो मैं भी पहली बार आया हूँ, और ये देख के तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत पुरानी इमारतें हैं, बहुत ज़्यादा पुरानी। दोस्तों मैं सही कह रहा हूँ, आप लोग झूठ मान रहे होंगे कि मैं यहाँ पे पहली बार आया। एक्चुअली क्या है, अभी 4 साल पहले जो है मैं यहाँ दिल्ली से शिफ्ट हुआ हूँ, तो मैं भी पहली बार घूमने आया हूँ। तो दोस्तों जितना हो सकता है मैं आपको मथुरा दिखा रहा हूँ और मैं भी देख रहा हूँ। और आगे चलने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ ना कुछ शूट यहाँ पे चलता रहता है। तो देखिए ये एक शूटिंग हमें मिल गई है। अब किस चीज़ की है, किसी फिल्म की है या किसी गाने की है, वो मुझे नहीं पता। हालांकि मुझे लगता है कि ये एक भजन की शूटिंग है जो कि यहाँ पे हो रही है। तो दोस्तों शूटिंग को देखने के बाद हम बढ़ चलेंगे अब आगे की ओर। और दोस्तों जब मैं मथुरा के ब्लॉग बनाता हूँ ना जगह जगह जाके, तो ये ब्लॉग बनाने में मेरे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो मैं आप लोगों को इन ब्लॉग के माध्यम से मथुरा के दर्शन भी करा देता हूँ, और दूसरा फ़ायदा मेरा ये होता है कि मैं भी दर्शन कर लेता हूँ। और दोस्तों मैं चाहता हूँ कि मेरे ब्लॉग के माध्यम से वो लोग भी दर्शन कर सकें जो कि आने में असमर्थ हैं, जैसा कि मैं हर बार अपने ब्लॉग में बताता हूँ। तो भैया चलते हैं थोड़ा सा आगे, और एक शूटिंग यहाँ भी चल रही है। तो मुझे लगता है कि अब आगे जाना बेकार है, क्यों आगे कुछ नहीं है। तो चलिए चलते हैं बैक केसी घाट पे, और वहीं जाके आपसे करते हैं कुछ बातें। तो दोस्तों इस घाट पे मैं आ गया हूँ। ये थोड़ा सा पीछे की तरफ पड़ेगा। जो घाट मैंने अभी आपको दिखाया वो थोड़ा आगे की तरफ है, ये घाट थोड़ा सा पीछे की तरफ है, लेकिन है पूरा केसी घाट ही है। और ये है यमुना जी, क्योंकि बारिश का टाइम है तो यमुना जी बहुत भर के चल रही है। दोस्तों मंदिर में दर्शन करने के बाद अब मैं आ गया हूँ यमुना जी के केसी घाट पे। और आप लोगों को जगन्नाथ जी का मंदिर कैसा लगा, कैसे लगे दर्शन, कमेंट के माध्यम से और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब के माध्यम से बताइएगा ज़रूर। दोस्तों वैसे तो मथुरा में बहुत सारी जगह हैं घूमने के लिए, इतनी सारी जगह है कि मैं आपको एक दिन में नहीं घुमा सकता, लेकिन कोशिश करूँगा धीरे धीरे मैं आपको घुमाता रहूँ। और तो हो सकता है कि मेरे ब्लॉग बनाने के माध्यम से जो है वो लोग यहाँ के अच्छे से दर्शन कर पाए। तो ये है यमुना मैया। तो दोस्तों इसी के साथ जो है इस ब्लॉग को मैं यहीं विराम देता हूँ। मिलेंगे किसी और प्राचीन मंदिर में, किसी और ऐसी जगह पर जहाँ आप लोग फिर से मेरे साथ होंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।